अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी, मतलब फ्राइडे का व्लॉग होगा ये वाला। तो व्लॉग जो है वो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैं नाश्ता दे रही थी हस्बैंड को, और उनके लिए और अक्सा के लिए लंच बॉक्स मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो एवोकाडो लेके आई थी मैं, और ये नाश्ते में जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, तो हाफ़ मैंने हस्बैंड को दिया था और हाफ़ मैंने अपने लिए कट किया। तो वो लोग जा चुके थे, अब मैं अपना नाश्ता कर रही थी। तो आज मैंने जो है ना अपने लिए कोई अंडा वगैरह नहीं बनाया था, कि मैंने सोचा कि एवोकाडो ले लूँगी और साथ में चीज़ ले लूँगी। मुझे ना ये नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, मतलब चीज़ के साथ जो है ना वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है इसका। साथ में थोड़ा सा आप साल्ट और ब्लैक पेपर डाल दें तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस जी नाश्ता हो गया था मेरा डन। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने जो है वो सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। नाश्ते के बर्तन मैं धो लेती हूँ अक्सर, और उसके बाद फिर जो है वो डिश वॉशर में डालती हूँ, लाइक दोपहर से लेके फिर रात तक। बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग करनी है तो वो करूँगी, और साथ में जो है वो थोड़ी बहुत सेल्फ़ केयर जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा व्लॉग होगा, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, शाम तक का। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस जो है ना वो हो गई थी शॉपिंग की, शॉपिंग हॉल की। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं प्रॉपर व्लॉग अपलोड करती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैंने जो है ना ये वाले काम करने हैं, 2-3 काम जो है वो आज ज़रूर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे बस मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे। अब मैंने सोचा कि इन सारी अप्लाइंसेस को भी क्लीन कर देती हूँ, ये यहीं पे होती हैं, और इनको भी जो है वो ऊपर से मैं वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए अक्सर जो है वो हाथ लग जाते हैं। कभी आटा होता है हाथों में, कभी ऑयल होता है तो वो लग जाता है। तो फिर बस 2-3 दिनों में मैं फिर इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी इंस्टेंट पॉट भी आया था तो इसकी भी जगह जो है वो यहाँ पे बना ली मैंने, और ये इसको भी 3-4 दफ़ा मैंने यूज़ किया था। तो अभी मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ही फिर मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाए, मतलब अक्सा के आने से पहले पहले मैं फ़्री हो जाऊँ। क्योंकि जुम्मे का दिन भी था और नमाज़ों के बीच जो है वो गैप भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि दिन छोटे हो गए। तो बस मेरी तो ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म होती है थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद, जो है वो असर का टाइम हो जाता है। तो बस मेरी ये दोनों नमाज़ें जो है ना वो साथ साथ ही होती हैं। किचन मेरा हो गया था क्लीन, और अब मैं आ गई थी यहाँ पे डाइनिंग टेबल को क्लीन करने। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है वो अक्सा को मिली थी, मतलब 6 दिसंबर को यहाँ पे इनको निकोलॉस यानी कि सांता की तरफ से जो है ना बच्चों को दी जाती हैं। तो सारी खाने की चीज़ें होती हैं, एप्पल, ऑरेंज और कुछ नट्स होते हैं, और एक ये चॉकलेट होता है निकोलॉस वाला। तो बाकी चीज़ें जो रहती थी वो सारी मैंने एक डब्बे में डाल के रख दी, और अभी मैं अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ऊपर ऊपर से तो क्लीन होती रहती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो मैंने सारे मैट्स को क्लीन किया और उसके बाद टेबल क्लीन की। यहाँ पे मेरी टेबल हो चुकी है अच्छे से क्लीन। अब मैं सारी चीज़ें जो है वो वापस रखूँगी, और यहाँ पे जो मैंने सेंटर पीस रखा होता है डेकोरेशन के लिए, मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब से मैंने मेकओवर किया था तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल को जो है ना इसी तरह से सेट रखती हूँ। तो ये भी चीज़ें मैंने उठा ली थी और अच्छे से जो है वो इनको भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद जी मैंने जला ली एक कैंडल, ये है रोज़ वाली, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और बस उसके बाद मैंने फिर सारे घर का जो है वो वैक्यूम वगैरह कर लिया था और डस्टिंग भी कर ली थी। उसके बाद मेरे शावर का टाइम था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि हाथों पे जो है वो कुछ स्क्रब वगैरह कर लेती हूँ। तो ये वाला स्क्रब जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं रोसमान से लेके आई थी। तो इसको करने से हाथ जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। तो मैं हाथों पे और पाँव पे मतलब इसको यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं अपने हाथों पे यूज़ कर रही थी शावर करने से पहले, क्योंकि सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सर्दी की वजह से ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। और जब आप काम करते हैं सफाई वगैरह के तो हाथ जो है ना वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि स्क्रब कर लेती हूँ ताकि हाथ जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने 2-3 मिनट तक जो है ना वो हाथों पे स्क्रब किया था, और उसके बाद हाथ जो है वो वॉश कर लिए थे, तो बहुत सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फ़ेस को भी जो है वो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं और फेस की भी क्लिनजिंग कर लेते हैं। तो ये निविया की क्लिनजिंग मिल्क मैं लेके आई थी, इसमें थोड़ा सा मतलब स्क्रब पार्टिकल्स भी हैं, तो ये मैंने कर ली थी। तो इससे भी फ़ेस जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं शावर करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो एक ये वाला शीट मास्क अप्लाई कर दिया था। ये मेरे पास से 2-3 रखे हुए थे और मैंने यूज़ ही नहीं किए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इसको लगाती हूँ।
शीट मास्क जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हाइड्रेटिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो इनको वीकली यूज़ करना चाहिए, मतलब वीक में आप 1 या 2 शीट मास्क यूज़ कर लें तो उससे जो है ना वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जो है वो कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, लाइक मंथ में 2-3 दफ़ा मतलब यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे टाइम हो गया था अक्सा को पिक करने का, और मैं जैसे ही बाहर निकली तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी। बहुत ही हल्की सी बर्फ़ पड़ रही थी उस वक्त, तो मतलब जैसे हल्की सी बूंदाबांदी होती है ना, उस तरह बर्फ़ पड़ रही थी। और यहाँ पे मैंने अक्सा को पिक कर लिया था, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे छोटे जो है ना वो पत्थर बिछा के चले जाते हैं ताकि बर्फ़ से जो है ना वो कोई स्लिप ना हो। तो ये पहले ही उन्होंने डाल दिए थे क्योंकि बर्फ़ पड़नी थी, स्टार्ट हो गई थी, फिर अगले 2 दिन तक पड़नी थी। घर हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको ये वाला पैकेट दिखा दूँ। ये मैंने जो है वो शीन से जब शॉपिंग की थी, अपनी ड्रेस और शर्ट ऑर्डर की थी, तब मैंने एक ये वाली चीज़ भी ऑर्डर की थी। तो ये ना सिंक साफ़ करने के लिए है। मेरी एक सिंक में जो है ना वो मसला है, मतलब वैसे तो लिक्विड वगैरह डाल लेती हूँ तो उससे साफ़ हो जाती हैं सारी, लेकिन एक नहीं हो रही। तो फिर मैंने ये देखा था तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो है ना बाद में आया था, मतलब इसमें जो है वो क्विक शिप वाला ऑप्शन नहीं था, तो ये बाद में आया था। बाकी जो ऑर्डर था वो 4-5 दिनों में ही आ गया था। तो इससे ये होगा कि ये मतलब सारा जो बाल वगैरह होते हैं ना वो साथ में ही खींच लेगा। तो मैं इसको ट्राई करूँगी, देखती हूँ कि कैसा रहता है। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली और फिर मैं लंच बना रही थी। तो मैं बना रही थी पिज़्ज़ा ब्रेड। मैंने जो है वो कुछ लाइट सा ही खाना था, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा ब्रेड बना लेती हूँ और साथ में जो है वो दही फुल्कियाँ बना लूँगी। तो मेरे पास हरी प्याज रखी थी, वो मैंने डाल दी, थोड़े से टमाटर डाल दिए और चीज़ डाल दी। ऊपर से मैं ऑरिगानो और ब्लैक पेपर डाल दूँगी, और बस इसको जो है ना मैं एयर फ्रायर में जो है वो डाल दूँगी। तो चीज़ जब मेल्ट हो जाएगी तो बस हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अक्सा की रेडी कर ली थी। तो उसको जो है ना इस तरह से, मतलब थोड़ी सी क्रिस्पी चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है, मुझे भी इसी तरह अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ। अच्छा, अक्सा को इतना थोड़ा सा लंच इसलिए दिया है क्योंकि वो जो है वो पहले भी कर चुकी थी, तो उसने जो है वो थोड़ा सा ही खाना था। तो फिर मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ब्रेड बना दी थी और अपने लिए भी यही बना ली थी, और साथ में जो है वो थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बना ली थी। तो बस यहाँ पे मेरा हो गया था लंच रेडी, मैंने अपना लंच एंजॉय किया। अच्छा, अब मैं आ गई थी बालकनी में क्योंकि बर्फ़ जो है वो थोड़ी सी तेज़ पड़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो तेज़ बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी और हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे। मैंने सोचा यहाँ से जो है वो वीडियो बनाती हूँ, अच्छी सी आएगी, और इतनी देर में जो है ना वो मेरे हाथ और पाँव हो गए थे फ्रीज़। लेकिन कोई बात नहीं, जब स्नोफॉल फ़र्स्ट टाइम होती है ना तो एक्साइटमेंट इसी तरह की होती है। उसके बाद फिर जो है ना वो बंदा थोड़ा सा बोर हो जाता है, थक जाता है, मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना, इस वजह से। अच्छा, हमारे पास स्नोफॉल थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है वैसे, मतलब नॉर्थ जर्मनी में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुकी है स्नोफॉल, उनके पास पहले ही हो गई थी, हमारे पास अब हुई है। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल को देखते हुए मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है ना वो कुछ बेक कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा मैं बनाना ब्रेड बना लेती हूँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन है और मुझे जो है वो अच्छी भी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा बनाना ब्रेड बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था, और मैंने जो है ना वो खाना नहीं बनाना था क्योंकि मैंने कल रात को ही खाना बना लिया था। तो आज मैंने खाना नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इतने सारे काम भी कर लिए, और मैंने सोचा कि अब मैं बेकिंग भी कर लेती हूँ, तो ब्रेड भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अवन जो है वो प्रीहीट कर लिया था और बस बैटर भी रेडी कर लिया था, और रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस व्लॉग में नहीं डाली। तो बस अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। ऊपर से मैंने थोड़े से और वॉलनट्स डाल दिए थे क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ब्रेड मैंने रख ली थी बेक करने के लिए। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा पाँव की भी केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा पाँव को भी रिलैक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये फुस बार्ड ले रही हूँ, ये मैं लेके आई थी डीएम से। अभी मैं एक हाथ से जो है ना वो खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कामयाब हो गई क्योंकि एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल। तो बस मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं कितना जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये डीएम से मिल जाता है, आपको लग रहा होगा कि ये सर्फ़ है, लेकिन ये मतलब सॉल्ट टाइप का होता है और अच्छा होता है, मतलब थोड़ा सा ना रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं इसमें गर्म पानी डाल रही थी और साथ ही जो है मैं थोड़ा सा बेबी शैम्पू भी डाल दूँगी ताकि पाँव अच्छे से क्लीन भी हो जाए। और साथ में जो है वो नेल्स भी कट करने थे मैंने, अपने भी अक्सा के भी। तो मेरे 2-3 नेल्स जो है वो टूट गए थे। अब मैंने सोचा कि इनको छोटा कर लेती हूँ और सारे नेल्स जो है ना उनको बराबर कर लेती हूँ। तो 1 घंटे में जो है वो हमारी ब्रेड रेडी होगी, तब तक हम लोग ये वाले काम कर लेंगे।
और उसके बाद फिर हम लोग अपनी चाय एंजॉय करेंगे। तो जैसे ही मैं ये वाला काम स्टार्ट करती हूँ ना, मतलब मैंने अपना पाँव जो है वो इस तरह करने होते हैं, साफ़ करने होते हैं, तो अक्सा को भी करने होते हैं, तो वो भी साथ में जो है वो बैठ जाती है मेरे साथ। उसके बाद जी हो गया था चाय का टाइम, और सर्दी हो और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और शाम की चाय तो लाजमी होती है। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो रही थी और साथ में मेरी ब्रेड जो है वो भी रेडी हो गई थी। ये देखें कितने अच्छे से बेक हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। चाय वगैरह एंजॉय की हमने। उसके बाद फिर जो है वो मैंने सोचा कि बाहर का थोड़ा सा व्यू आपको करवा देती हूँ, कि अच्छी खासी जो है ना वो बर्फ़ जमा हो गई थी। और एंड में आपको मैं थोड़ा सा ना सैटरडे का क्लिप भी दिखा दूँगी कि सैटरडे को जो है ना व्यू कैसा था। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो बर्फ़ से ढक चुका था, गाड़ियाँ, दरख्त, और ये दरख्त जो इस तरह इन पे जब बर्फ़ पड़ती है ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वाइट वाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, एंड में मैं आपके साथ थोड़ा सा सैटरडे का क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि सैटरडे को किस तरह का व्यू था। तो ये जो है ना सैटरडे का व्यू था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी थी। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर।